लोग कहते हैं कि केले में बीज नहीं होते, इसलिए पिछले साल मार्च में मैंने 2 कच्चे केले और 2 हरे प्याज लिए। मैं केले के कटे हुए हिस्से से नया केला उगाने की कोशिश करना चाहता था। सबसे पहले मैंने हरे प्याज के दोनों सिरों को काटकर अंदर का भाग दिखाया, फिर केले के निचले हिस्से का एक टुकड़ा काट लिया। सुरक्षित रहने के लिए मैंने 2 टुकड़ों का इस्तेमाल किया। केले के कटे हुए हिस्से को प्याज के कटे हुए भाग पर रखा। इसके बाद इन्हें पौधा उगाने वाले गमलों में लगाया, मिट्टी भरकर अच्छी तरह पानी दिया। 1 महीने बाद हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। केले के टुकड़े से हरे भरे छोटे पौधे निकल आए थे। उनकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक फैल चुकी थी। तना भी काफी मजबूत हो गया था और नई पत्तियां निकल रही थीं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि लगभग सभी पौधे सफलतापूर्वक उग गए। इनकी जीवन शक्ति सचमुच कमाल की थी। अब जड़ें इतनी विकसित हो चुकी थीं कि पौधे पोषण लेने लगे थे। इसलिए मैंने उन्हें हल्की मात्रा में तरल खाद देना शुरू किया। तरल खाद आसानी से अवशोषित हो जाती है और छोटे पौधों के लिए बेहतर रहती है। पौधों की बढ़त के अनुसार खाद्य की मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे में 5 पत्तियां निकल आई थीं। उसका तना अंगूठे से भी ज्यादा मोटा हो गया था, लेकिन एक पौधा बाकी की तुलना में काफी छोटा था। पौधों की बढ़त को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने नया मोबाइल भी लिया। पौधों की तेज बढ़त देखकर लगा कि अब इन्हें बड़े गमले में लगाना चाहिए। मैंने गमला उल्टा करके पौधे को सावधानी से बाहर निकाला। जड़ों का जाल देखकर मैं चौंक गया। बड़े पौधे की जड़ें बहुत ज्यादा फैल चुकी थीं। थोड़ी मिट्टी जड़ों के साथ रहने दी ताकि पौधा आसानी से दोबारा लग सके। फिर उसे बड़े गमले में लगा दिया। नीचे साधारण मिट्टी डाली और ऊपर पत्तियों तथा भूसी का मिश्रण रखा। इससे जड़ों को नीचे की ओर फैलने में मदद मिलती है। पौधे को मिट्टी सहित बड़े गमले में रखकर बाकी जगह मिट्टी से भर दी। ध्यान रखा कि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। फिर मिट्टी को हल्का दबाया और खूब पानी दिया। इससे पौधा अच्छी तरह जम गया और नई जड़ें जल्दी बनने लगी। 140 दिन बाद पौधा काफी बड़ा हो चुका था। नीचे का तना लगभग पिंडली जितना मोटा लग रहा था। पत्तियां भी बहुत बड़ी और स्वस्थ थीं। अच्छी बात यह थी कि पौधे में कोई बीमारी नहीं दिखी। जो पौधा पहले छोटा था वह भी अब लगभग बराबर हो गया था। केले के इन बढ़ते हुए पौधों को देखकर मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया। केले को पोटाश की जरूरत होती है, इसलिए मैंने लकड़ी की राख डाली। इससे जड़ें मजबूत होती हैं और तना भी मोटा बनता है। गीली राख कुछ बीमारियों से बचाव में भी मदद करती है। अब लगता है कि अपने हाथों से उगाए हुए केले खाने का सपना जल्द ही पूरा होगा।